हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे विद्या महासागर पे। आज हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम में या भी जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही, क्या कहते हैं कि एक बार अगर हमारा कोर्स पूरा हो जाए, जो हमारे कोर्स का रिवीजन पूरा हो जाएगा, तो मैं उसके बाद कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूंगा। ठीक है, तो ये वही जो ये सीरीज है वो शुरू हो गई है, जो इसमें मैं हर वीडियो में हर दिन जो भी नई नई वीडियो आएगी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा जाएगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे मुझे और इनको पढ़ के अच्छे से मार्क्स स्कोर करने के लिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चली होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल तो क्या है, सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड दोनों की, हाई स्कूल वालों की क्या आ गई है, डेट शीट आ गई है कि कब से पेपर होंगे। तो उसी हिसाब से आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो भी हैं उनके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम पे आएगी, अलग अलग थ्योरम्स पे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत रिपीट हुए पेपर्स में, तो उन पे भी वो वीडियो आएगी। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो सिलेंडर। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है कि एक बर्तन है, इज इन द फॉर्म ऑफ होलो सिलेंडर, एक बर्तन है जो एक खाली सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर बोलते हो एक खाली बेलन नुमा आकार का है। ठीक है, और ना होलो हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है। जैसे देखो, ये नीचे पर एक ही हेमिस्फीयर है, ये सिलेंडर जो है ये हेमिस्फीयर के ऊपर टिका हुआ है। यानी कि कह दें कि ये कटोरा है जिसमें हम सब्जी खाते हैं, वो कटोरा हेमिस्फीयर जो है कटोरा है, और कटोरे के ऊपर हमने गिलास रख दिया है। ठीक है, जो कटोरे के ऊपर की जो कोने होते हैं उसी के ऊपर हमने गिलास रख दिया है, तो उस टाइप का एक हमारा आकृति बन गई, यानी कि उस टाइप का एक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो अब हमसे क्या कहा गया है, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका व्यास है ना, ये जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का जो व्यास है, जो हमने कटोरा मान रखा है, उसका जो व्यास है वो क्या है, 14 सेंटीमीटर है। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। और जो इस पूरे बर्तन की जो दो ये चीज है, गोला और हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर जो ये बेलन है, उन दोनों की जो टोटल जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है, ऊंचाई यानी कि 13 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सभी को समझ में आ गया कि हमें क्या चीज कैसे की है। अब जब हम सॉल्यूशन करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी कि हिंदी में लिख सकते हैं कि दिया गया है। ठीक है, जो चीज हमें दी गई है वही चीज हमें लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हेमिस्फीयर का जो व्यास है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया गया है। देखो, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, यानी कि जो हमारा हमें डायमीटर दिया गया है हेमिस्फीयर का, यानी कि हेमिस्फीयर का व्यास दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या लिख दिया, अब जब हमें व्यास पता है तो हम त्रिज्या निकालेंगे। अगर हमें डायमीटर पता है तो हम रेडियस निकालेंगे, यानी कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये हमें सबको पता है। ठीक है, तो हमने करेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर ले लें हमने 14/2, और 14/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 7 या 14 होता है। तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या आ गई हेमिस्फीयर की, और हमने इसको कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है। ठीक है, हमने माना है कि जो त्रिज्या है हेमिस्फीयर की वो बड़ा आर है, कैपिटल आर है। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर की ऊंचाई है वो क्या होगी, जब इस पूरे की ऊंचाई में से जो ये रेडियस है ना, इसको घटा देंगे तो हमारे सिलेंडर की ऊंचाई आ जाएगी। ये तो हम सभी को पता है। तो हम ये वही चीज करेंगे, जब हम इस पूरे में से सिलेंडर की ये हेमिस्फीयर का जो ये रेडियस है, हेमिस्फीयर का जो त्रिज्या है उसको घटा देंगे तो हमारा जो बेलन की ऊंचाई है वो आ जाएगी। वही चीज हमने क्या, पूरा जो हमारा ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, और जो इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यानी कि 13 - 7 किया तो हमारा कितना है, 6, यानी कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डाउट के हम कह सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर है। समझ गए सभी लोग। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो त्रिज्या सिलेंडर की त्रिज्या, यानी कि अगर आप मानो आपने एक कटोरे के ऊपर गिलास रखा है, कटोरे के ऊपर गिलास कब रखोगे, जब जो गिलास का मुंह है और जो कटोरे का मुंह है वो बराबर होगा, यानी कि दोनों का व्यास सेम होगा,
बराबर होगा और दोनों की त्रिज्या सेम, यानी कि डायमीटर और रेडियस दोनों का सेम होगा। तो वही चीज होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल आर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्योंकि हमने जो भी हमें बेसिक चीजें थी वो हमने सब लिख दी हैं। अब जो मेन क्वेश्चन का जो मकसद क्या है, जो वो पूछ रहा है, वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो इसने कहा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि जो वेसल है, यानी कि जो बर्तन है, ये पूरा बर्तन है, इसका सरफेस एरिया निकालो, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल यानी कि CS ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि एक होलो का है, क्या क्वेश्चन में कहा गया है होलो, यानी कि खाली, होलो मतलब होता है खाली, तो हम यहाँ पर निकालेंगे CA। अगर लिखा हुआ था, अगर होलो नहीं लिखा होता, सिर्फ सिलेंडर लिखा होता, तो वहां पर TS से निकालते। ठीक है, यहाँ पर दिया हमें होलो, यानी कि गिलास का भी भारी भार का एरिया होता है, कटोरी का भी भारी भार, उनके अंदर कुछ भरा नहीं होता है, और हमने यहाँ पर कहा भी नहीं कि उनके अंदर कुछ भरा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का CA से, यानी कि CA से बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CA से और हेमिस्फीयर का भी CA से सेम चीज। अब हमें पता है CA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई, और हमने सिलेंडर का रेडियस यानी कि त्रिज्या को स्मॉल r माना है, तो 2 पाई RH हो जाएगा। धन यानी कि प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर यानी कि जो ये हेमिस्फीयर कटोरा है, इसका जो कर्व्ड सरफेस रहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 2 पाई R²। अब R² क्या होता है, कैपिटल R है, तो ये R² हो जाएगा। अब देखो दोनों में दो कॉमन है, दो सेम है, तो हमने दो बाहर लिख दिया, और दोनों में पाई भी सेम है। क्यों, अब पाई भी कॉमन क्यों लिया होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22.7 ही होगी ना दोनों जगह। एक ऐसा तो नहीं है कि आप एक जगह 22.7 रखोगे, एक जगह 3.14, ये गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, गलत हो क्या होगा, आपका आंसर बहुत डिफिकल्ट तरीके से आएगा। जब हमें क्वेश्चन में दिया नहीं कि है कि आपको पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, तो आप उसकी पाई की वैल्यू पहले पाई रखें, जब लास्ट में सॉल्यूशन निकालने होते हैं तब पाई की वैल्यू 22.7 रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, हमारा RH बच जाएगा प्लस R² बच जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 22.7 पाई की वैल्यू चलो रख ही देते हैं। अब रेडियस देखो, ये रेडियस है स्मॉल r कितना है 7 सेंटीमीटर, गुणा h कितना है, हाइट देखो 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर रखी 6 प्लस रेडियस, यानी कि जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो कितना है, देखो रेडियस और हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 22 कितना होता है 44/7 हो जाएगा, और 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7, यानी कि 7 का स्क्वायर है। अब देखो, इसमें भी एक साथ है, इसमें भी एक साथ है, मतलब दोनों में से एक साथ हम कॉमन ले लेते हैं, जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। देखो 44/7 इंटू 7, एक साथ जब हमने बाहर लिया तो अंदर बचा 6 प्लस 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया तो बचा हमारा 44, और अंदर को जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 दूनी 7 यानी कि 13, यानी कि 6 + 7 = 13। ये सभी को बताया, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 52 का 2 5 कैरी, 13 4 52 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया है वो कितना आया, हमारा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी कि जो सरफेस एरिया है वो हमारा आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारा ये एरिया आ गया। समझ गए सभी लोग? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको एक बार और देख लीजिए शुरुआत से वीडियो को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7, यानी कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, यानी कि क्यूब बोले तो जिसकी सारी साइडें सेम होती हैं, बराबर होती हैं, तो एक वैसा ब्लॉक है, कह रहा है जिसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर की, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। देखो मैंने हेमिस्फीयर बना दिया है, उसके ऊपर नीचे क्यूब है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो ये कहना है कि हेमिस्फीयर का तो सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है, हमने खुद रखना है, तो वो कह रहा है कि हेमिस्फीयर का सबसे ज्यादा डायमीटर क्या हो सकता है। और अगर क्या हो सकता है, अगर आपको पता चल गया तो फिर क्या कह रहा है, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है, तो अब हम उसका क्षेत्रफल भी निकाल देंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लग, यानी कि हम हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, यानी कि जो चीजें हमें दी होती है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। ठीक है, ईच साइड ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब की प्रत्येक साइड क्या होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हिंदी में, जो
सबसे बड़ा व्यास जो एक हेमिस्फीयर के पास हो सकता है वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आंसर तो ये हमारा हो गया, क्योंकि हमसे पूछा गया कि उसका डायमीटर कितना होगा, तो हमने उसको बता दिया कि उसकी व्यास कितनी है, यानी उसका डायमीटर कितना हमने बता दिया, तो हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो अब दूसरा होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हमें त्रिज्या, हेमिस्फीयर की जो त्रिज्या होगी 7/2 सेंटीमीटर, तो हमने वो भी लिख दिया 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न के अनुसार हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कि सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यानी कि जो हमारा ये चित्र बन रहा है, यानी कि जो ये ठोस पदार्थ बना है, इसका हमको एरिया निकालना है, यानी कि सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालूं, फिर उसके बाद हेमिस्फीयर का एरिया निकालूं, फिर हेमिस्फीयर के तले का एरिया माइनस कर दूं उसमें से, तो हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास एक डब्बा था, मैजिक क्यूब, जो रूबिक्स क्यूब होता है वो खेलने वाला, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, सब साइड सेम कलर वाला बनाना पड़ता है, वो मैजिक क्यूब होता है, सभी ने देखा होगा, वो खेलने वाली चीज होती है। तो वो होता है, उसके ऊपर आपने कटोरा रख दिया। ठीक है, तो उसका आपको टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, जब आपने उस क्यूब का एरिया निकाल दिया है और उस कटोरे का भी एरिया निकालोगे, तो जो कटोरे का तला होगा वो और जो क्यूब का ऊपर वाला होगा वो 2 बार ऐड हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, जो हेमिस्फीयर का तला होगा उसको हटा देंगे वहां से, सिर्फ उसके बाहर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, यानी कि सीएसओ ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो अब टीएससी ऑफ, मैंने यहाँ पर सरफेस एरिया सॉलिड लिखा है, टीएससी ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का क्या हो जाएगा, पूर्ण क्षेत्रफल, यानी कि 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, प्लस सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछले क्वेश्चन में भी किया हमने, 2πr², और एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो, जब आपका कटोरा होता है, कटोरे को जब आप उल्टा रखते हो, जो नीचे बनेगा ना, वो क्या बनता है, एक टाइप का सर्कल ही बनता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, आप अभी कुछ भी काम कर रहे हैं, सभी वीडियो देख रहे हैं, आप एक कटोरा लीजिए। ठीक है, कटोरे के जो ऊपर वाली, जो कटोरे के कोने होते हैं, जो ऊपर पे होता है कोने होते हैं, उसमें पानी लगाइए, हल्का हल्का गीला करिए उसको, या फिर कुछ चौक वॉक लगा लीजिए, और उसको उल्टा जमीन में या फिर अपनी कॉपी में से ऐसे लगाइए, तो जो देखना उसका जो डिजाइन बनेगा ना, वो एक गोला होगा। ठीक है, एक गोला बनेगा, यानी कि एक गोला बनेगा, तो वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो उसका जो बेस का एरिया कितना हो जाएगा, πr², यानी कि जब हम πr² माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिना किसी मुश्किल के। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² जब माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा πr²। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 साइड स्क्वायर कितनी है, साइड ऑफ क्यूब कितनी है, देखो साइड ऑफ 7 सेंटीमीटर है, तो इसका 7 का स्क्वायर प्लस पाई, और आर रेडियस कितनी है इसकी, 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व भी करते हैं। देखो 6 इंटू 7 प्लस पाई, यानी कि 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 आ जाएगा। देखो 7 से 7 कट गया, 2 11 जा हो गया। ठीक है, नहीं 6 7 जा कितना होता है, 42 इंटू 7 लिख दिया, प्लस 11 इंटू 7/2 लिख दिया। ठीक है, हमने तो जब हमने सॉल्व किया, अब देखो 7 2 जा कितना होता है, 14, 7 4 जा 28, 294 हो गया, प्लस मिनटों को करेंगे तो 77/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 77/2 हुआ, तो 294 प्लस जब हमने 2 से इसको काटा तो ये हो जाएगा 38.5। ठीक है, अब ये कैसे हुआ ये मत पूछेगा, क्योंकि ये बेसिक सा डिवीजन मेथड है। ठीक है, तो आ गया। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को दिक्कत हो सकती है कैसे किया, तो ये देखिए 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, ये 7 नीचे आया, ये हो गया 1, 2 8 जा 16 होता है, 2 9 जा 18 होता है, यानी कि 2 8 जा लेंगे हम, 2 8 जा 16, ये हो गया 1। अब पॉइंट लगाया तो हमने 0 आया, यानी कि 5 लगाएंगे तो 10 जाए, यानी कि ये क्रॉस, यानी कि 38.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर से हमारा आंसर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि देखो 0.5 तो ऐसे उतर जाएगा। 8 + 4 कितना था, 12, 8 × 4 कितना था, 12, 12 में से एक कैरी हो गई। ठीक है, 9 + 3 कितना, 12, 12 में एक कैरी जो थी हमने वो जोड़ा, 9 3 12, 1 13, 3 एक हासिल लागो 1, इन दिमाग कैरी को हासिल कहते हैं। ठीक है, तो 2 और वो एक हासिल ली थी, एक उसको जोड़ा, यानी कि 2 में 1 कैरी को जोड़ा तो 3 हो गया। ठीक है, यानी कि जो हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा सॉलिड का, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा हमारा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो ये 2 क्वेश्चन बताए हैं ये आपको आए होंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इनको ध्यान से करके अच्छे से करके आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, ये आप एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते। प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या नहीं आ रहा है। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर से जरूर बनाऊंगा। आप उस कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई भी 10th क्लास का बच्चा उसके हाथ शेयर कीजिए ताकि उसको भी हेल्प हो अपनी पढ़ाई में, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जाइएगा, ठीक है। और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, मास्क पहनते रहिए और हाथ धो के ही कुछ भी काम कीजिए। और जब भी आप घर में आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो सबसे पहले हाथ धोइए, अपने कपड़े बदलिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।